नदी किनारे पत्थरों पर पड़ी हुई ये बस हादसे की गंभीरता बयां कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही ये बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी और इसके परखचे उड़ गए। इस बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। जवानों को लेकर ये बस चंदनबाड़ी से पहलगाम जा रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद जिंदगी के सलामत रहने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बगैर समय गंवाए रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अनंतनाग के अस्पताल में मौजूद जवानों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन 8 जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया है। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 1 हफ्ते के भीतर ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया, यानी नई सरकार अब काम करने के लिए तैयार है। गठबंधन के नए साथी के साथ नीतीश कुमार ने कैबिनेट में नया सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। पहले तो ये समझ लीजिए कि आज 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें आरजेडी के सबसे ज्यादा यानी 16 और उसके बाद जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हम से 1 विधायक है। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा डिप्टी सीएम समेत मंत्री भी उसके ज्यादा है। लेकिन जहां तक बड़े विभागों की बात है, पाला जेडीयू का भारी है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह समेत 5 विभाग हैं। वित्त जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है, तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। कांग्रेस के हिस्से में पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन है। सीमा पर दुश्मनों को पटखनी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्धपोतों को नए हथियार सौंपे हैं। देश की सेना परंपरागत हथियारों की जगह अब आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान हो, भारतीय सेना किसी भी स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि सेना को मिले इन अत्याधुनिक हथियारों को विदेशों से नहीं मंगाया गया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम का ही कमाल है। हिंदुस्तान के इन हथियारों को खुद ही तैयार किया गया है और इसका लक्ष्य भारतीय सेनाओं के बाहुबल को बढ़ाना है। भारतीय सेना को सौंपे गए हथियारों में AK-203 असॉल्ट राइफल और F-INSAS राइफल शामिल हैं। इसके अलावा एंटी पर्सोनल माइन निपुण को भी शामिल किया गया है। पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल की गई हैं। जाहिर है हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां डिजिटल यात्रा सिस्टम के तहत ही हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। इसके लिए फिलहाल 2 ई-गेट लगाए गए हैं, जहां से डिजी यात्रा ऐप पर रजिस्टर्ड यात्री एंट्री पा सकेंगे। बाकी तमाम गेटों से पहले की ही तरह यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाएगा। इस पेपरलेस और यात्रियों की पहचान वाले और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम का फायदा उठाने के लिए पहले यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके लिए आधार या किसी दूसरे सरकारी आईडी जिसमें यात्री के चेहरे की फोटो आ रही हो, उससे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद यात्रा की डिटेल रजिस्टर करनी होगी। फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करते वक्त न तो CISF का जवान आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई आईडी देखेगा और ना ही टिकट, क्योंकि ये सब चीजें पहले से ही रजिस्टर्ड होंगी। हाँ, शक होने पर आपकी जांच की जा सकती है। आसनसोल में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के मोम के पुतले का अनावरण किया गया और भारतीय सेना की तरफ से पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल में 10वीं बटालियन के कर्नल अमित गणेश ने दिवंगत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मोम की मूर्ति का अनावरण किया। एक पल को मोम का ये मुजस्समा आपको हैरान कर देगा। ये फनकारी इतनी कमाल की है। आसनसोल में सुशांत रॉय का वैक्स म्यूजियम है और इसी म्यूजियम में दिवंगत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मोम की मूर्ति का अनावरण किया गया है।
आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में लगाई गई बिपिन रावत की मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस मूर्ति के जरिए सेना के नायक रहे बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और भारत के गर्व को बढ़ाया जा रहा है। शतरंज की ये बिसात बिछी है पानी के अंदर। ये डाइव चेस है, ये सामान्य शतरंज का खेल ही है, बस इसे पानी के अंदर खेला जाता है और इसमें गोटियां मैग्नेटिक होती हैं। लंदन में हो रही इस डाइव चेस चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी स्विम सूट में होते हैं और वो गॉगल्स लगाए होते हैं। अपनी चाल चलने के लिए यहां हर खिलाड़ी को सांस रोकनी होती है। चाल चलकर जब एक खिलाड़ी ऊपर आ जाता है तो दूसरे खिलाड़ी की बारी होती है, उसे चाल चलनी होती है। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अब अंडर वाटर चेस भी शुरू हो गया है। जाहिर है इस डाइव चेस के जरिए रोमांच का एक और आयाम दुनिया देख रही है।